लैम्बोर्गिनी कार जो कि एक खूबसूरत, पावरफुल और अपने डिज़ाइन की वजह से एक मुनफरिद कार है जिसने बहुत कम अरसे में लोगों के दिल में जगह बनाई और जिसे खरीदने की ख्वाहिश तो बहुत से लोगों की होती है मगर इसे बहुत कम लोग ही खरीद सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको लैम्बोर्गिनी कार कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी रुइनाजो नॉर्थ बोलोनिया में पैदा हुआ। फेरुचियो ने एक ग्रेप्स फार्मिंग फैमिली में ग्रो अप किया। फेरुचियो को बचपन से तेज रफ्तार कार्स और मोटरसाइकिल्स का शौक था। इसने फार्मिंग मशीन्स को चलाना शुरू कर दिया। बहुत जल्द इसे एहसास हुआ कि इसे अपने फादर के फुट स्टेप्स पर चलकर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। इसने महसूस किया कि इसे मशीनरी से बहुत ज्यादा लगाव है और इसे यही काम करना चाहिए। इसने फ्रेटिलिया टॉडिया इंस्टीट्यूट बोलोनिया से इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का कोर्स किया और 1940 में ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद इटालियन आर्मी में जॉब करना शुरू कर दी। वर्ल्ड वार 2 के दौरान फेरुचियो को मैकेनिकल स्टडी की वजह से इटालियन एयरफोर्स में एज अ मैकेनिक शामिल कर लिया गया। 1945 में बरतानिया ने इसे जंगी कैदी के तौर पर कैद कर लिया। एक साल बाद 1946 में जब ये रिहा होकर अपने घर गया, फेरुचियो ने सोचा अब वो क्या करेगा, क्योंकि इसने चंद सालों में जो तजर्बा हासिल किया था इसके पास कुछ ऑप्शंस थे और जो काम इसने किए थे इसमें इसे बहुत ज्यादा नॉलेज हासिल हो चुका था। शुरू में इसने कारें बनाने का सोचा मगर फिर 1947 में लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स बनाना शुरू कर दिए। फेरारी कार्स भी इसी साल बनना शुरू हुई। ट्रैक्टर बनाने का फैसला फेरुचियो ने इसलिए किया था क्योंकि इस वक्त मिलिट्री व्हीकल बहुत ज्यादा और इनकी डिमांड बहुत कम थी, जबकि फार्मिंग इक्विपमेंट्स की शॉर्टेज थी। इसीलिए फेरुचियो ने ट्रैक्टर बनाने का फैसला किया और लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टोरी कंपनी के अंडर सेल करना शुरू कर दिया। इनिशियल ईयर्स में सिर्फ एक ट्रैक्टर एक माह में सेल होता था मगर फेरुचियो का कारोबार बहुत तेजी से फैला और बहुत जल्द ही इसकी कंपनी ने 200 ट्रैक्टर एक साल में बेचना शुरू कर दिए। 1956 में कंपनी ने नई फैक्ट्री बनाई। ये कंपनी पहले से ज्यादा ट्रैक्टर बना रही थी। 1960s तक इनका बिजनेस बहुत तेजी से कामयाब हो चुका था। इसने ऑयल बर्निंग हीटर्स और बिल्डिंग्स के लिए एयर कंडीशनिंग यूनिट्स भी बनाना शुरू कर दिए। इस तरह वो एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर से वेल्थी इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुका था और पूरे इटली में इसे लोग जानने लगे थे। और फेरुचियो ने दुनिया की सबसे महंगी कार्स जैसा कि मर्सिडीज बेंज 300 SL, ई टाइप जैगुआर और मजराटी 3500 GT खरीदना शुरू कर दी। इसे कार्स का जुनून की हद तक शौक था मगर एक इंजीनियर की तरह अपनी कार्स में कुछ न कुछ खामियां निकालता रहता था और एक ऐसी कार की तलाश में था जो बिल्कुल परफेक्ट हो। एक दिन इसने फेरारी 250 GT खरीदी जो कि फेरुचियो को बहुत पसंद आई। इसने अगले चंद सालों में फेरारी के दूसरे मॉडल्स भी खरीदे मगर फिर अपनी दूसरी कारों की तरह इसने महसूस किया कि फेरारी एक नॉइजी और रफ कार है और वो फेरारी 250 GT से भी नाखुश हुआ। इसने फेरारी कंपनी को कंप्लेंट्स भी की। इसकी कार की क्लच रोज खराब हो जाती थी जिसे रोज ठीक करवाता था। एक दिन तंग आकर इसने सोचा आज अपने ट्रैक्टर मैकेनिक से ये मसला ठीक करवाता हूँ और जब इसके मैकेनिक ने क्लच को निकाला तो पता चला कि फेरारी में वो क्लच इस्तेमाल किया गया है जो लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर में इस्तेमाल होता है। ये देखकर फेरुचियो को बहुत गुस्सा आया कि कैसे एक लग्जरी कार में इस किस्म का क्लच इस्तेमाल किया जा सकता है और इसने फेरारी कंपनी का विजिट करने का फैसला किया। ये फेरारी और लैम्बोर्गिनी की पहली मीटिंग थी। इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई इसके बारे में बहुत सी कियास आराइयां हैं मगर वैलेंटाइनो बाल्बोनी के मुताबिक, जो कि क्लेम करता है कि फेरुचियो ने इसे ये सब बताया था। वैलेंटाइनो बाल्बोनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक मशहूर नाम है। इसने 40 साल तक लैम्बोर्गिनी में काम किया और एक अप्रेंटिस मैकेनिक से वो कंपनी के चीफ टेस्ट ड्राइवर के ओहदे तक पहुंचा जो कि डायरेक्टली फेरुचियो के लिए काम करता था। उसके मुताबिक फेरुचियो ने कहा कि तुम अपनी खूबसूरत कार्स मेरे ट्रैक्टर के पार्ट्स से बना रहे हो। इसके जवाब में गुस्से से एंजो फेरारी ने कहा कि तुम एक ट्रैक्टर ड्राइवर और किसान हो, तुम्हें मेरी कार्स के बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये तो दुनिया की बेहतरीन कार्स हैं। इसके जवाब में फेरुचियो ने कहा बिल्कुल मैं एक फार्मर हूँ मगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक अच्छी स्पोर्ट्स कार कैसे बनाते हैं। इस कन्वर्सेशन पर भी बहुत सी स्पेकुलेशंस हैं मगर वैलेंटाइनो कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान असल बात सिर्फ यही हुई थी, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि वैलेंटाइनो खुद इस वक्त लैम्बोर्गिनी कंपनी में नहीं था
एनीवे ये फेरारी और लैम्बोर्गिनी दो प्राउड इटालियन मैन का क्लैश था। दोनों एमिलिया रोमैग्ना नॉर्थ इटली से ताल्लुक रखते थे। इन्होंने अप्रेंटिस मैकेनिक से अपने कैरियर का आगाज किया और दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां बनाई। मई 1963 में फेरुचियो ने सेंट अगाटा बोलोनीज के एक छोटे से कस्बे में फैक्ट्री बनाई। फेरुचियो ने इस छोटे से टाउन में फैक्ट्री इसलिए लगाई क्योंकि ये जगह इसके ट्रैक्टर और हीटिंग फैक्ट्री और टायर डी मिटोरी के मिडल में थी, जहाँ फेरारी, मजराटी और बुगाटी बनती थी और अब लैम्बोर्गिनी भी बनना शुरू हो गई। फेरुचियो पर फैक्ट्री बनाते हुए बहुत ज्यादा प्रेशर था, मगर एक साल बाद फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई। इस वक्त स्पोर्ट्स कार इंडस्ट्री के स्किल्ड वर्कर बहुत ज्यादा थे, मगर इनकी सैलरीज बहुत कम थी क्योंकि ये रीजन स्ट्रक्चरली वीक था। फेरुचियो ने अपने वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी और इसने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट लोन हासिल किया। जल्द ही फेरुचियो ने एक बेहतरीन टीम को हायर कर लिया, हत्ता कि फेरारी के कई एक्स एम्प्लॉयज जिनमें गियाटो बिजारिनी, फ्रैंको सेगलिनो और जाइंट पालो डलारा को भी हायर किया। फेरुचियो का मकसद क्लियर था, वो एक लग्जरी और पावरफुल जीटी बनाना चाहता था जिसकी स्पीड 240 किलोमीटर पर आवर्स हो, और इस तरह उन्होंने लैम्बोर्गिनी 350 जीटी कार बनाई। लैम्बोर्गिनी को बुल बहुत ज्यादा पसंद था, यही वजह है कि लैम्बोर्गिनी के लोगों में चार्जिंग बुल के साइन को देखा जा सकता है और यही असर इसकी तमाम गाड़ियों के नाम में भी नजर आता है। इस वक्त बहुत से लोगों ने फेरुचियो को फेरारी के मुकाबले में स्पोर्ट्स कार बनाने की वजह से क्रिटिसाइज भी किया। आखिरकार फेरुचियो एक कामयाब बिजनेसमैन था, ट्रैक्टर कंपनी से अच्छा कमा भी रहा था और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस जैसे कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी कामयाबी हासिल कर चुका था। आखिर इसने कार्स बनाने का फैसला क्यों किया? फेरुचियो ने कहा कि वो ऐसा कुछ भी नहीं बनाना चाहता था, वो सिर्फ कॉपी करके दूसरों के काम को इम्प्रूव करना चाहता था। आज भी इसकी लेगेसी चली आ रही है और इतने सालों में कंपनी बहुत से फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से भी गुजरी है, मगर फिर भी फैक्ट्री लग्जरी कार ब्रांड्स बना रही है जो कि बहुत से लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और इस तरह एक स्किल्ड मैकेनिक ने मुखालफत में लैम्बोर्गिनी कार्स को दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया।